छत्तीसगढ़ में हो रहे महापाप की तस्वीरें दिखाते हैं। जी मीडिया की टीम ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से गौ तस्करी से बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जी मीडिया आज छत्तीसगढ़ की धरती से होने वाला महापाप का खुलासा करने जा रहा है। इस जिले में लगातार मवेशी की तस्करी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से बड़े पैमाने पर गौवंश की तस्करी हो रही है। शासन प्रशासन की नाक के नीचे से तस्कर हर हफ्ते 25 से 50 गोवंश की तस्करी कर उन्हें सड़क के रास्ते मध्य प्रदेश पहुंचा रही हैं, जहां से इन्हें ट्रकों में डालकर चोर रास्तों से बूचड़खाने भेज दिया जाता है। जी मीडिया ने इस पूरे रूट और तस्करी का खुलासा किया है, जो एकदम आंख खोलने वाला है। छत्तीसगढ़ से बाहर निकाला जाता है। ये गौरेला पेंड्रा मरवाही की सड़क है, जो पेंड्रा को मरवाही मनेन्द्रगढ़ से जोड़ती है, और ये सड़क आगे जाकर छत्तीसगढ़ पार करते हुए मध्य प्रदेश से जुड़ जाती है। और इसी सड़क पर ऐसे गांव हैं जहां से मवेशी तस्कर काफी समय से सक्रिय हैं और इस जिले में लगातार मवेशी की तस्करी कर रहे हैं। इस पूरे तस्करी की शुरुआत होती है पेंड्रा थाना क्षेत्र के मवेशी बाजार से, जहां तस्कर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मवेशी बाजार की आड़ में तस्करी के इस पूरे संगठित गिरोह का संचालन कर रहे हैं। दरअसल पेंड्रा थाना क्षेत्र के झाबर बरघाट में कई वर्षों से मवेशी बाजार लगता आ रहा है। कहने को तो इन बाजारों में किसान अपने लिए कृषि कार्य के लिए मवेशियों की खरीद बिक्री करते हैं, पर ये सब नाम मात्र का है। इसी की आड़ में चलता है तस्करी का खेल। हमारी पड़ताल में सामने आया कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के लपटा इलाके में बहुत से लोग मवेशी तस्करी में लिप्त हैं, जो यहां हर सप्ताह 25 से 50 मवेशियों की खरीदी करते हैं, क्योंकि खरीदी बड़ी संख्या में होती है और इसलिए यह व्यापारी अपने ही कुछ लोगों के नाम पर कच्चा बिल बनवा लेते हैं, ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। रात करीब 1:30 बजे हमने तस्करों के पहले दल को देखा, जो कुछ मवेशियों के साथ रास्ते की रेकी करने आया था। जो मवेशियों की तस्करी का खुलासा हमने आपसे करने की बात की थी, उसका हम खुलासा कर रहे हैं। आप देखिए, ये देखिए किस तरह से मवेशियों को रात को चोरी छुपे छत्तीसगढ़ से बाहर निकाला जाता है। मवेशियों की तस्करी बदस्तूर जारी है। देखिए, ये मवेशी यहाँ से सीधे निकल जाएंगे और इन्हें ये नहीं पता कि आगे जाकर इन्हें बूचड़ खानों में झोंक दिया जाएगा। उसके पहले छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से इन्हें मध्य प्रदेश तक पहुंचाया जाएगा, जो कि लपटा है। लपटा एरिया पहुंचेगा और वहां पर जो हमारी सूचना है, उनका कहना है कि वहां उन्हें गाड़ियों में लोड कर दिया जाएगा और वहां से इसी तरह से चोरी छुपे वाले रास्तों से वो आगे पहुंच जाएगी। कुछ ही देर में यहाँ मवेशियों का दूसरा और तीसरा दल भी देर रात 3 बजे के करीब मिला। वो व्यापारी कहाँ के रहते हैं? अब ये तो कोई लपटा तरफ से आते हैं, कोई सुना हूँ मध्य प्रदेश तरफ। हाँ। आप अभी जो आपको पैसा देगा वो लपटा ही तरफ के लोग हैं सब। हाँ, देखा हूँ। वैसे बाजार आया हूँ, बहुत बार आया हूँ। पुलिस वाले रहते हैं वहाँ। हाँ। तो देखिए, मवेशियों का बाजार लगता है। पुलिस को बाकायदे बराबर इसकी जानकारी रहती है कि जो व्यापारी आ रहे हैं मध्य प्रदेश के लपटा की तरफ से, वो व्यापारी जानवरों की खरीदी करेंगे और ये सारे जानवर मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे। मवेशियों की तस्करी का ये सिस्टम इतने व्यवस्थित ढंग से चलता है कि कोई इन पर किसी तरह का शक नहीं कर सकता। रेकी करने वालों को 500 रुपए के साथ पेट्रोल का पूरा खर्च दिया जाता है। लिखा है ग्राम पंचायत धोबहर। और देखिए, ये जानवर लेकर के इस तरीके से मवेशियों को यहाँ से पार कराया जा रहा है। आप इसको देखिए, कहाँ से आ रहे हो? बरघाट। कहाँ से आ रहे हो? बरघाट कुड़कई। क्या नाम है? भाईरान। इधर
कहाँ ले जा रहे हो जानवर? ये ले जा रहे हैं साहब, वहाँ है निंदा। निमधा? निमधा में किसके पास छोड़ोगे? ये गजेंद्र के पास। गजेंद्र कौन है? ये बरेट है वो। अच्छा, कितना पैसा मिलता है तुमको? 500। 500 कि 600? 500 500 दोनों को। हाँ, उसका नाम क्या है? हाँ नहीं, मतलब 500 एक 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 व्यक्ति को। और किराया अलग अलग से? मान ले 600। हाँ, ये जानवर किस काम आएंगे, बस मेरे को ये बताओ आप। अब ये तो न कोई नांगर फांदने का काम है न कुछ साहब। तो क्या काम आएंगे ये? अब वो ले जात हो यही में का क्या चीज में? बूचड़ खाने ले जाते। बूचड़ खाने। हमने मवेशी और मवेशी तस्करों को मौके पर पकड़ा तो इसकी सूचना हमने पेंड्रा पुलिस को देनी चाहिए, पर रात को जब उन्हें फोन किया गया तो निजी नंबर के साथ सरकारी नंबर स्विच ऑफ मिला। देखिए, ये पेंड्रा थानेदार का नंबर है और रात को चूंकि जानवरों की तस्करी हो रही है तो हमारा फर्ज है कि हम पुलिस को सूचना दें। तो अब देखिए, पुलिस का कोई अधिकारी अब इस फोन को नहीं उठाएगा, रात का वक्त है और फोन बंद है। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी मवेशियों को वहीं खुला छोड़ दिया गया और इसकी सूचना दूसरे दिन सुबह पुलिस के बड़े अधिकारियों को दी। हालांकि मवेशी तस्करी की जानकारी से अधिकारी पूरी तरह अनजान नजर आए, पर उन्होंने पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। पशुओं की तस्करी के संबंध में अभी तक इस जिले में ऐसी कोई सूचना या कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी से आप ये जानकारी हमें दे रहे हैं तो निश्चित रूप से हम और भी जानकारी एकत्रित करेंगे और नियमानुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करेंगे। इस इलाके में गौवंश की तस्करी कई सालों से बदस्तूर जारी है। सरकारें बदल गई पर तस्करी का रिवाज नहीं बदला, अधिकारी बदल गए पर तस्करों की सेटिंग नहीं टूटी। गौवंश, गौहत्या और गौमांस पर पूरे देश में राजनीति चलती है, चर्चाएं होती हैं, नेताओं के बयान आते हैं, पर सच्चाई आज कैमरे में सबके सामने है, जो ऐसे नेताओं और स्वास्थ्य पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। और सवाल ये भी कि छत्तीसगढ़ की धरती से इस महापाप का अंत आखिर कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बढ़ते हैं आगे। हथियार से लगाव और शौक के लिए ग्वालियर चंबल संभाग शुरू से ही अपनी अलग पहचान रखता है। एक बार फिर क्षेत्र के लोगों ने अपने इस प्रेम पर मुहर लगा दी है। कई सालों से बिजली बिल ना चुकाने वाले हथियार धारकों ने एक आदेश के आते ही मात्र कुछ घंटों में लाखों का बिजली बिल चुका दिया। लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय चंबल की शान कही जाने वाली बंदूक खतरे में है। खतरा न पुलिस से है, न चोरों से है और न ही डकैतों से है, बल्कि बिजली कंपनी से है। बिजली बिल बकाया होने के चलते कंपनी लोगों को लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस भेज रही